आगे जितनी कड़ी इसकी हो चुकी है, आगे हम देखते हैं। ध्यान दो बेटा, सब अपनी अपनी पुस्तक में मिला लिया करो, जहां पर अंत होता है वहां पर चिन्ह लगा लिया करो। पर वह रोई नहीं, उसे डर था कि उसके रोने पर यास्मी चांद भी रो पड़ेगा। उसने यास्मी चांद की पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक के तो चांद उसका हाथ थामे रही और तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। ये यास्मी चांद तो चांद से कहती है कि तुम देखो, ये चित्र जो दिया है ना बेटा, उस चित्र में ये जो नीचे खड़ी लड़की ये है तो चांद, और ये जो विकलांग सा दे, ये पैर से ही पता चलता है कि ये लड़का विकलांग है ना। तो ये लड़का जो है तो चांद है, ठीक। तो याद रखो कैसे वो सहारा दे करके ऊपर ले जा रहा, खींचने की कोशिश करती हूं, ऐसा कहते है। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तो चांद द्वारा यास्मी चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सब में जोखिम उठाते ही दिखाई देते हैं, पर यास्मी चांद को तो चांद पर पूरा भरोसा था कि वह खुद भी यास्मी चांद के लिए भारी खतरा उठा रही है। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यास्मी चांद को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। इस प्रकार बेटा यास्मी चांद को बड़ा विश्वास था तो चांद पर, और वह उसको तो चांद को ऊपर चढ़ाने के लिए कठिन मेहनत कर रही थी। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो चांद ने सम्मान से झुक करके कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यास्मी चांद ने तो चांद से कहा कि मेरे पेड़ पर तुमको स्वागत है। यास्मी चांद की डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उस दिन यास्मी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ का चढ़ना। यास्मी चांद ने खुश होते हुए कहा।
तो चांद की इस तरह से उत्तर से यास्मी चांद बड़ा प्रसन्न हो गया, है ना। वे बड़ी देर तक के पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर भी गप्पे लड़ाते रहे। मेरी महान अमेरिका में रहे, दोनों की चर्चा की बात बता रहा है साहित्यकार ने। उसने बताया है कि वहां एक चीज होती है, क्या? टेलीविजन। यास्मी चांद उमंग से भर जा बता रहा था। वह कहती थी जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर के बैठे बैठे ही झूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है, यानी उसका एक आकार बता रहा है टेलीविजन कैसे होता है। वर्णनात्मक है बेटा, बस थोड़ा सा समझना वाला है। समझ में आया ना? कहानी है ये, ध्यान से देखो। तो चांद उस समय यह तो ना समझ पाई कि यास्मी चांद के लिए जो कहीं भी दूर तक चला नहीं जा सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। अर्थात कोई चीज ज्यादा दूर तक देखने के लिए चलना पड़ता है, और ये असमर्थ था तो जान, इसलिए ये वक्तव्य बोला गया। आगे देखो, वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। प्रश्न खड़ा करता है कि सुमो पहलवान घर में रखे एक डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन में भी कोई नहीं जानता था। इसके पहले की बात है कि जब टेलीविजन की आविष्कार हुआ, उसके पहले कोई जानता नहीं था। पहले यास्मी चांद ने भी तो चांद को उसके बारे में बताया था, शुरू में बताया था इसके बारे में। पेड़ मानव गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश। यास्मी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। इस प्रकार से ये बेटा वर्णनात्मक कहानी है, और इसको और विशेष समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों जो है पात्र बड़े खुश हैं। पाठ पूर्ण हो गया। आ जाओ, इसके प्रश्नोत्तर इत्यादि हम कल पढ़ा देंगे। ठीक।